हेलो एवरीवन, आई एम शिवशंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की, जो थर्ड स्टेप होता है प्री एमआरएनए मैचुरेशन में। ठीक है, तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे स्प्लाइसिंग क्या होता है। यानी कि स्प्लाइसिंग मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना। ठीक है, यानी कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो जो कोडिंग सीक्वेंसेस होता है डीएनए में उसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंस उसको बोलते हैं एक्सॉन्स, जबकि जो नॉन कोडिंग स्टैंड सीक्वेंसेस होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? इंट्रॉन्स। जब यानी कि यहाँ पे कोई डीएनए के बारे में लिखा गया, नॉन कोडिंग डीएनए इज आल्सो फाउंड विद इन मोस्ट यूकैरियोटिक जीन्स। यानी कि नॉन कोडिंग डीएनए जो है वो मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और इसके साथ साथ कोडिंग जीन्स भी यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब डीएनए का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्री एमआरएनए। और ए प्री एमआरएनए क्या होता है, मैच्योर होता है। और वो मैच्योरेशन की जो प्रोसेस उसमें तीन है। पहला हमने आपको बताया था 5 प्राइम कैपिंग, दूसरा जो इसका स्टेप होता है प्री मैच्योरेशन 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन, और तीसरा जो स्टेप है इसका वो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। अब इंट्रॉन स्प्लाइसिंग को हम डिटेल में जानेंगे। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग इज ए प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इज नोन एज इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। ठीक है, यानी कि जो प्री एमआरएनए में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जिसको इंट्रॉन्स बोलते हैं उसको रिमूव किया जाएगा, और जो कोडिंग सीक्वेंस है जिसको एक्सॉन्स बोलते हैं उसकी ज्वाइनिंग होगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब इंट्रॉन जो स्प्लाइसिंग होता है यूकैरियोट में वो डिपेंड करता है उसके इंट्रॉन के टाइप्स पे। तो मोस्टली जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें डिफरेंट काइंड के इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि कॉमन टाइप का जो इंट्रॉन्स होता है यूकैरियोटिक में दो टाइप्स का है। पहला है जीयूएजी एंड एयूएसी इंट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि एक हमने फिगर ड्रा किया है, इसमें हम बताएंगे जीयूएजी इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखिए प्री एमआरएनए है और इसमें जो है एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स सीक्वेंसेस हैं। तो यहाँ पे देखिए जीयू जो है 5 प्राइम जो इंड होता है वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइस 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। और यहाँ पे क्या होता है जो जीयू सीक्वेंस है प्रेजेंट है, और यहीं पे देखिए एजी सीक्वेंस है जो 3 प्राइम इंड पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ से क्या होगा कि जो ये साइट है इंट्रॉन्स की और 5 प्राइम इंट्रॉन्स और यहाँ पे 3 प्राइम इंट्रॉन्स की जो साइट मतलब सीक्वेंस है जो दो एक्सॉन्स के बीच में प्रेजेंट है, इसको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अभी हम डिटेल्स में इसको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम डिटेल में बताएंगे स्प्लाइसिंग ऑफ जीयूएजी इंट्रॉन्स का। आइए अब बताते हैं कि जो जीयूएजी जो स्प्लाइसिंग है, ठीक है, आरएनए में, वो एक रिएक्शन के थ्रू होता है जिसका नाम है ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये जो ट्रांसएस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है इसमें होता क्या है कि अभी स्ट्रक्चर जो हम बनाए थे यहाँ पे 5 प्राइम जीयू एक्सॉन है, ठीक है, और ये जो पोर्शन था वो क्या था, इंट्रॉन्स था, इंट्रॉन्स, और ये था एक्सॉन। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो जीयू सीक्वेंस है, ठीक है, यहाँ पे 5 प्राइम स्प्लाइस साइट था, ठीक है, स्प्लाइस साइट। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो एडिन
एडिनोसिन सीक्वेंस है, ठीक है। इस यहाँ पे आप देखिए जो एडिनोसिन सीक्वेंस है इसका जो सेकेंड प्राइम पे क्या है, OH यानी कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, ठीक है। अब ये जो है अटैक करेगा इसके 5 प्राइम एग्जाम के GU सीक्वेंस पे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, अब इसको हम बोलेंगे तो क्या फॉर्म्ड होगा, यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाएगा 5 प्राइम सेकेंड प्राइम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। डाइएस्टर जो बॉन्ड है, ठीक है, ये फॉर्म्ड होगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जब ये 5 प्राइम सेकेंड प्राइम जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है फॉर्म्ड होगा, अटैकिंग ऑफ द हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टू द GU सीक्वेंस, तो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेरियाट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, लेरियाट स्ट्रक्चर। अब अगेन क्या होगा कि जो 5 प्राइम एग्जाम यानी कि फर्स्ट जो सीक्वेंस है एग्जाम वाला, ठीक है, यहाँ पे 3 प्राइम एंड पे क्या हुआ है, इसके OH ग्रुप ऐड हुआ है। अब ये जो है अटैक करेगा 3 प्राइम एग्जाम एंड के इंट्रांस पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर से जो लूप लाइक जो स्ट्रक्चर बना है इंट्रांस का, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और जो 2 एग्जाम्स है यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्जाम 1 और एग्जाम 2, इस mRNA यानी प्री mRNA में जो सीक्वेंस है, ठीक है, प्री mRNA एक क्या हो जाएंगे, जो एग्जाम से प्री mRNA के जब जैसे लूप का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लेरियाट स्ट्रक्चर बोलेंगे, एक क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यानी कि 2 बार इसमें क्या हो रहा है, फास्फोड ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है। एक टाइम से यहाँ पे 5 प्राइम एग्जाम साइट पे हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है कि जो 5 प्राइम पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है अटैक करेगा इसके 3 प्राइम एग्जाम एंड पे और इंट्रांस साइट एंड पे, डाउन स्ट्रीम साइट के इंट्रांस सीक्वेंस पे, और यहाँ पे एक लेरियाट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 2 एग्जाम्स आपस में क्या हो जाएंगे, ये ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट था स्प्लाइसिंग के बारे में, और का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अगला वीडियो डिटेल्स में बताएंगे इस स्प्लाइसिस के बारे में, कौन सा एंजाइम्स और कौन से स्टेप होते हैं इसमें इन्वॉल्व, ठीक है।